स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमारी रडार जो हमारी लिस्ट में आए हुए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उन स्टॉक्स में ऐसा क्या खास है दोस्तों? इंट्राडे के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये स्विंग स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम उसे देख सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों, उसमें मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है, या यूं कहूं तो 8 से 10 साल का भी ब्रेकआउट हुआ है। एक स्टॉक ऐसा भी है जिसमें अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। एक स्टॉक ऐसा है जो ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करने आ गया है। तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे इसी चैनल पे इसी वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आइए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है फार्मा सेक्टर से। तो इस स्टॉक का नाम है ब्लिस फार्मा। एक सेकेंड, लगता है इंटरनेट स्लो है। जी, तो स्टॉक का नाम है ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। यहाँ पे आप जो है वो स्टॉक का नाम देख सकते हैं। आज की डेट देख लीजिए, 21 फरवरी है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर लास्ट में आप देखेंगे तो 2017 में इसने यहाँ पे आप देखिएगा, 2017 में इसने हाई बनाया था 220 रुपए 25 पैसे, और ये 221 रुपए है। हाँ, तो ये मल्टीपल टॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप मैं इनको छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे स्लोली स्लोली मूव करेंगे तो आप क्या परफेक्ट एनालिसिस देख पाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम को देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए। अब ये मंथली का चार्ट है, यहाँ पे इसको भी देखिए। यहाँ पे इसने मंथ में हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट डिलीवरी के साथ यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंथ में ये लाइफ टाइम का भी हाईएस्ट ब्रेकआउट है, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट है। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसे चेक करते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद से ये स्टॉक देखिए लो लो को ब्रेक करने लगा। तो जिस दिन इसने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया था ना, 6 जनवरी का, उसी दिन से हमारी ये स्टॉक हमारी हमारी जो है वॉच लिस्ट में आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी दोस्तों, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसने लो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं मिल पाई कि ये लॉन्ग होने जा रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस दिन इसने एक लॉन्ग को कंफर्म किया। इस दिन इसने लॉन्ग को कंफर्म किया। इस दिन हमारा मार्कर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मार्किंग करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये रहा हमारा मार्कर, और थोड़ा सा चार्ट को यहाँ ले लेते हैं। आप देखिए, तो यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया। इस डेट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया इस जोन का। उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि ये फाइनली फिर अपना लाइफ टाइम हाई वैल्यूम अचीव कर ले, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों इंट्राडे के हिसाब से नहीं रख सकते। इसकी वजह से एक तो निफ्टी 50 निफ्टी 500 का ये स्टॉक है, ऊपर से काफी सस्ता है। तो मोस्टली हम प्रीफर करते हैं 300 के नीचे जो इंट्राडे में पोजीशन नहीं अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। और मैक्सिमम टाइम हम है ना निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, अच्छी भी उसमें लिक्विडिटी बनी रहती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, तो ये ब्रेकआउट भी हो गया है, और उसके बाद से इसने उससे भी ज्यादा वैल्यूम और डिलीवरी के साथ ना ब्रेकआउट किया हुआ है। और ये जो फॉल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एग्जैक्टली आप अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये लो वैल्यूम से जो है वो फॉल करता है। तो लो वैल्यूम से फॉल करने का मतलब ये होता है इस दिन जो पोजीशन बनी हुई है ना, वो पूरी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो उसका एग्जीक्यूशन अभी तक चल रहा है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन आपका अपना ही होगा। कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, स्टॉक यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसमें ऑलरेडी हमने पोजीशन बना ली हुई है। प्रॉब्लम ये है, स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। मैं या यूं कहूं, ये ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है। ट्रेडर फेवरेट स्टॉक का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें लगातार सिर्फ ट्रेडर ही बने रहते हैं, इन्वेस्टर नहीं आते। कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग होती है ना, तो वो किसी अपने डीमेट अकाउंट में कोई संभाल के नहीं रखता, एक दिन 2 दिन में सेल कर देते। तो इसकी वजह से ये जो है इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक है, सॉरी, ट्रेडर फेवरेट फेवरेट स्टॉक है, इन्वेस्टर फेवरेट नहीं है। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जैसे आपको पता है हमारी एनालिसिस में, अब अगला राउंड नंबर अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 250 के आसपास में होने वाला है। तो अगर 250 के आसपास में अगर इसे कर्सर लेके मैं जाता हूं, तो दोस्तों अब 12-13% दिख रहा है, लेकिन हमारी एनालिसिस के हिसाब से हम 8 to 10% में इसे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बढ़ते अगले स्टॉक की तरफ दोस्तों। तो अगला स्टॉक देखेंगे आप जो है इंडस टावर लिमिटेड। यहाँ दोस्तों,
ये देखिए इसने एक टॉप बनाया था 2015 में, आज हम 2026 में इसका एनालिसिस कर रहे हैं 11 साल के बाद। तो अब देखिए ब्रेकआउट के बिल्कुल भी नजदीक है। अभी हम इसे टच नहीं करने वाले क्योंकि अभी हमारा ये स्टॉक जो है वो वॉच लिस्ट में आने वाला है, ना कि एक्शन लिस्ट में आ जाएगा। एक बार इसकी कॉन्फर्मेशन हो जाने देते हैं, उसके बाद से दोस्तों इसमें लॉन्ग इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। अभी स्टॉक फाइनली जो है एग्जैक्टली इसमें ही कॉन्फर्मेशन हो जानी चाहिए थी इसने, लेकिन लो से जो रिजेक्ट किया है ना, ये लो वॉल्यूम से रिजेक्ट किया हुआ है। बाकी सब इसमें अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से आप देखेंगे, मतलब कंपनी का फंडामेंटल नहीं, ये भी ट्रेडर फेवरेट स्टॉक ही है, तो हमारा 8 से 10% का रुझान होगा। तो अभी इसमें पोजीशन बनाई नहीं गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी इसमें फर्दर अपडेट होगी हम जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली का ये है, तो अभी अपने लाइफ टाइम के आसपास में आ चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है जो पैटर्न यहाँ पे कंफर्म कर रहा है दोस्तों, ये एक रिट्रेसमेंट करने वाला है। रिट्रेसमेंट के बाद से ना इसको ब्रेकआउट कर देगी क्योंकि इसमें पोजीशन यहाँ से बनना शुरू हुई है। और अगर आप ये तीनों कैंडल को स्पेशली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो एक पैटर्न है 3 सोल्जर्स का, लेकिन हमारी एनालिसिस में इसे हम जो वो ट्रेंडिंग जोन कहते हैं। 3 इंक्रीजिंग वैल्यूम, हायर लो की कॉन्फर्मेशन बनती हुई चली जा रही है। तो जरूर से इसे एक्शन लिस्ट में आप रखे रहिएगा। जैसे इसमें फर्दर अपडेट होती है या कोई ये कॉन्फर्मेशन देता है तो जरूर से हम उसका एनालिसिस शेयर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला हमारा स्टॉक जो है हमारी लिस्ट में है वो है शिवजी ट्रांसफार्मर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट ये देखो, लास्ट ईयर का ब्रेकआउट इसने कर दिया है ऑलरेडी। वॉल्यूम थिन है अभी, लेकिन अगर आप जैसे कि हमें 8 to 10% से मतलब होगा, तो इसकी वजह से ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्फर्मेशन ज्यादा हो जाए मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस। तो 2023 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद से देखिए वहीं पर ही आके इसने डिलीवरी का मंथ में वॉल्यूम और डिलीवरी का ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इससे पहले ये ऑलरेडी फॉल कर चुका था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको एक स्विंग ड्रॉ करके दिखा दूं दोस्तों, तो ये स्विंग जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की है। उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर इसको जाके फाइनली इसने अप साइड की तरफ ब्रेक किया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न को भी कंफर्म कर रहा है। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, सपोर्ट हाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा चुका है ऑलरेडी। देख लीजिए दोस्तों, वीकली में भी इसने हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोजिंग की फॉर्मेशन कर दी है। ट्रांसफार्मर सेक्टर में है। अब बस एक ही कॉन्फर्मेशन, इसकी एक्चुअली कॉन्फर्मेशन हो गई है। हमने अभी पोजीशन इसमें बनाई नहीं है, कॉन्फर्मेशन एक्चुअली दोस्तों में आ चुकी है। तो मोस्टली मंडे को ये उम्मीद होगी कि इसमें हम पोजीशन बना ले और अपना जो भी 8 to 10% जहां पर भी ये डिफाइन करता है, इस जोन से इस जोन के आसपास में, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बेस्ट है। अगर इस स्टॉक को फॉल करना होगा तो भी यहाँ से फॉल करेगा, जहाँ पे हमारा 8% ऑलरेडी ये डिफाइन कर रहा है। तो मोस्टली हम इसको एक स्विंग की तरह ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट में ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। 2017 के बाद 11 साल के बाद इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अब ब्रेकआउट होने के बाद से दोस्तों देखेंगे कि इसका हमने पोजीशन अभी तक क्यों नहीं बना पाई। उसका एक रीजन है दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद ना यहाँ पे जो हाईएस्ट डिलीवरी, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद से आप देखेंगे इसने इस लेवल पे वापसी नहीं की है दोस्तों। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई जहां पे हम पोजीशन बनाने से चूक गए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये रिट्रेस हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जैक्टली तो ये काफी महंगा हो गया स्टॉक। तो इसके आसपास में कहीं पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। 1200 के आसपास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होगा और राउंड नंबर भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कॉन्फर्मेशन देता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको प्लान करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 स्टॉक थे, जरूर से आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए। ब्लिस फार्मा तो ऑलरेडी एक्शन लिस्ट में जा चुका है, लेकिन बाकी के 3 स्टॉक अभी भी वॉच लिस्ट में बने हुए। तो मंडे या ट्यूसडे में कॉन्फर्मेशन के बाद से हम उसमें एंट्री एग्जिट का प्लान करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के एनालिसिस को समझने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, आपके दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी तरह के एनालिसिस हम डे बाय डे या वीकली शेयर करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।